हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होता है। इस बार ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा। ठीक है। अब यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इजी है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में? इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। और देखो भाई, सब बच्चा जान रहा है कि टेलीस्कोप का यूज क्यों होता है? फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, चांद तारा, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। और माइक्रोस्कोप क्या था? पास ही का स्मॉलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज separated by a distance। अब सब जान गया कि द लेंस facing the object is called objective। is called objective and that near the eye। और जो लेंस आंख के नजदीक है, सटा के आंख पे रखे हुए, द लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस। तो ये तो तुमको माइक्रोस्कोप से भी पता है कि ऐसा बोलते थे। अब यहां पे क्या है ना कि द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव
is greater than that of eyepiece, that of eyepiece से बड़ा होता है। तो उल्टा हो गया माइक्रोस्कोप से। क्यों? अब यहां पे देखो उसका डायग्राम कैसे होगा। चलो प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे तुम्हारा सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस देखो बड़ा लिया गया है। ये देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया अब FO। और मान लो कोई चांद तारा जो तुम देख रहे हो बहुत दूर है, फार अवे ऑब्जेक्ट है। अब फार अवे ऑब्जेक्ट से रेज कैसा आएगा? पैरेलल रेज आएगा। तो पैरेलल रेज आएगा और इस पे इंसिडेंट होगा फार अवे ऑब्जेक्ट से। तो लेट अस सपोज कि कोई फार अवे ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे ऐसे आया, जो पैरेलल रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो सीधे निकल गया, सीधा बनाना एकदम सीधा। और एक और पैरेलल रे, अब देखो ये पैरेलल रे आया, अब ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ना। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा फोकस पे कट गया, तो ये फोकस यहाँ पे होगा। तो ये लेंथ याद रखना, कॉमन सेंस है कि तुम समझते होगे कि FO होगा, ये फोकल प्लेन होगा, फोकल प्लेन। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि जब कोई लेंस है और रेज पैरेलल आता है और आपस में रेज पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, क्या बोले? आपस में रेज पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तब किस पॉइंट पे कटता है? फोकस पे। फोकस एक पॉइंट होता है क्या चीज पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। लेकिन यहां पे रेज आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये कटेगा फोकल प्लेन पे, मतलब फोकस से पास होता हुआ एक लाइन या एक प्लेन उस पे कटेगा। तो ये दूरी FO होगा। यहाँ पे भी कैसे? ये फोकल लेंथ है तो यहाँ पे भी तो दूरी FO ही होगा ना, तो ये भी दूरी FO होगा। याद रखना डिस्टेंस FO होगा, फोकल प्लेन पे कट गया। अब यहाँ पे रियल इमेज बन गया चांद का। मान लो चांद देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, तो मून से पैरेलल रेज आया इंफिनिटी से, और यहाँ पे एक रियल इमेज बन गया, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया। भले ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अभी रियल ऑब्जेक्ट चांद है यहाँ पे, मून है यहाँ पे। अब क्या हुआ? अब ये रे थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे तुम लोग को, ऐसे कर लो और यहाँ पे एक कोशिश करो छोटा ऑब्जेक्ट बनाने का, सॉरी लेंस बनाने का, छोटा लेंस को बनाने का। देखो अब ये लेंस हो गया आईपीस, तो आईपीस कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव से छोटा हो, क्योंकि छोटा होता है लिख दिए, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है एज कंपेयर टू आईपीस। ठीक है, अब यहाँ पे रे को ऐसे सीधा दे जाओ और ये ऐसे डॉट रिफ्रैक्शन के बाद एक रे ऐसे मुड़ गया, एक रे ऐसे मुड़ गया, और ये गया तुम्हारे आंख में। तुम्हारे आंख को यहाँ पे इमेज दिखेगा, वर्चुअल इमेज दिखेगा इन्फिनिटी पे, इमेज एट इन्फिनिटी। याद रखना जो तुम अपना प्लेन मिरर में भी चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर में, वो एक वर्चुअल इमेज है। रे रिफ्लेक्ट होके फिर तुम्हारे आंख में आता है, और मिरर में, प्लेन मिरर में जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, उसमें एक वर्चुअल इमेज बनता है। वही वर्चुअल इमेज तुम दिन भर अपना जो चेहरा देखते हो। तो जैसे तुम अपना चेहरा का वर्चुअल इमेज देखते हो मिरर में, वैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन से ये लाइट आंख में आएगा, लेकिन उसका चांद का एक वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगा। क्योंकि कितना बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? 2 बार, एक बार ऑब्जेक्टिव में और एक बार आईपीस में। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ये एंगल इस बार अल्फा है डेफिनेशन में, ये अल्फा है। जो पैरेलल रे आ रहा है, जो पैरेलल रेज आ रहा है हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे आ रहा है वही अल्फा है, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो पैरेलल रेज शुरू में आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आई है, बताए थे ना लास्ट वीडियो में, तो ये पैरेलल रे जब आएगा तो आई पे भी तो अल्फा ही एंगल बनाएगा। अल्फा क्या था? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। चांद से कैसा रे आ रहा है? पैरेलल रे आ रहा है विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अल्फा क्या था? विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अभी इंस्ट्रूमेंट मत रखो, तो पैरेलल रेज आ रहा है, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, ये अल्फा, सब करस्पॉन्डिंग एंगल से सारा रेज अल्फा एंगल पे आ रहा है, तो आंख पे भी अल्फा ही एंगल पे आएगा। तो पहले तुम ऐसे चांद को बस देख लो बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना टेलीस्कोप के, तो जिस एंगल पे आ रहा है वही है अल्फा। फिर तुम इंस्ट्रूमेंट रख दिए, आंख और चांद के बीच में इंस्ट्रूमेंट रख दिए, अब तुम्हारे आंख पे जो एंगल आएगा वही होगा बीटा। ये भी तुम लोग समझते हो, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा से समझा चुके हैं, प्रैक्टिकली इसको बहुत अच्छा से समझा चुके हैं कि भाई अब आईज होगा, कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अब उस इमेज का जो एंगल बीटा, तो वर्टिकली अपोजिट से बीटा, फिर रेटिना पे इमेज बनेगा, वही तुम्हारा ब्रेन पढ़ेगा। ये लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो वही अल्फा है विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट,
और बीटा है जो आंख पे विजुअल एंगल बनेगा विथ इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, और सब जानता है कि बीटा बड़ा हो जाएगा जब और इसीलिए हम लोग के ब्रेन को बड़ा दिखेगा। तो अब द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। पहले लिख देते हैं लैंग्वेज में। अब इसका क्या डेफिनेशन है भाई? तो इसका डेफिनेशन है विजुअल एंगल ऑफ इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जब लगा दिए तब जो एंगल आ रहा है, देख लो, लिख लेना, विथ इंस्ट्रूमेंट लिख लेना। और यहां पे है विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो एक चीज देखा, माइक्रोस्कोप में एक यहां वर्ड था मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हट गया है। माइक्रोस्कोप का जब एम का लिखे थे, देखना फोर्थ पॉइंट देखो, फर्स्ट पेज में फोर्थ पॉइंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फोर्थ पॉइंट देखो, वहां मैक्सिमम विजुअल एंगल था ना अल्फा। अब चांद को थोड़ी ना तुम 25 पे रख के देखोगे, मैक्सिमम अब कैसे हो जाएगा? वहां पे था कि सूक्ष्म चीज को, क्योंकि पास चीज था, छोटा चीज था, उसको पहले 25 पे रख के देखे थे। अब यहाँ पे थोड़ी ना 25 सेंटीमीटर पे चांद को रख लोगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप में वो चेंज हो गया। तो बीटा बाई अल्फा। अब चलो, सब स्मॉल एंगल के लिए जानता है थीटा बराबर tan थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में, अच्छा ये तो बताया नहीं, अंडरस्टूड है कि इमेज कहां बन रहा है? इंफिनिटी पे। चलो एक साथ बोलना, किसी लेंस का जब इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? फोकस पे। इसका मतलब कि जरूर ऐसा एडजस्ट किए होंगे हम लोग स्क्रू के मदद से, दोनों लेंस के बीच का दूरी ऐसा एडजस्ट किए होंगे कि ए डैश बी डैश आई पीस के फोकस पे आ गया होगा। तो ये आप लोग का एफ ई हो जाएगा लेंथ, और ये आपका एफ ओ हो जाएगा लेंथ। ये हम लोग एडजस्ट करते हैं ताकि ए डैश बी डैश आई पीस के फोकस पे आ जाए और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन जाए। ये हम लोग का केस है। तो चलो, tan बीटा, इस ट्रायंगल में देखो tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और बेस है एफ ई। और इस ट्रायंगल में देखोगे तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ध्यान से देखो ए डैश बी डैश और एफ ओ। तो यहाँ ए डैश बी डैश कट गया और एफ ओ ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया एफ ओ बाई एफ ई। ये आपका आ गया एफ ओ बाई एफ ई। एकदम याद कर लीजिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। ऑल्सो एक लाइन और, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज एल बराबर, अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा बताओ? दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, तो एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। तो देखो बहुत इजी था। टेलीस्कोप 3 मार्क्स में हमेशा आते रहता है, ठीक है, टेलीस्कोप हमेशा आते रहता है। तो इसको भी नोट कर लो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या इसका मैग्नीफाइंग पावर है? एफ ओ बाई एफ ई। पावर के टर्म में लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे, अगर पावर के टर्म में लिखेगा तो सब जानता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में लेंगे तब होगा। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो यही हो जाएगा पी बाई पी ओ। अगर पावर के टर्म में लिखे मैग्नीफाइंग पावर तो ऐसा होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ में तो ऐसा ही होता है, बोर्ड एग्जाम में यही करना है। ये हम ऐसा ही नॉलेज के लिए बताते रहते हैं कि ऐसे, लेकिन तुमको एग्जाम में बस यही डिराइव करना है, उसको करना नहीं हुआ, बस ही बस पावर के टर्म में बता रहे हैं, तुमको बस यही करना है लेंथ के केस में, ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लो। आई होप कि अल्फा बीटा को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ऐसे हम लोग का टेलीस्कोप होता है। चलो नोट करो।